Hello everyone, this is the fifth video of chemical kinetics, and in this video we are going to discuss the temperature dependency of rate of reaction. So as you know, chemical kinetics, the branch of chemistry which deals with the study of rate of reactions and factors affecting the rate of reaction. So we are studying about the factors affecting the rate of reaction. So one of those factors was concentration, which we have already discussed. If you want to watch the video, please go to the description and click at the link. Now, the temperature dependency of rate of reaction. So as you know, which we have discussed, that rate of reaction is equal to K into concentration of reactant raised to power order of reaction. So हम लोगों ने ये अभी डिस्कस किया था, दैट इज रेट लॉ, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, के, जिसको हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड फॉर ऑर्डर. नाउ टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है, तो आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला है. ऑब्वियसली अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उससे ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ के विल चेंज. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर अ केमिकल इक्वेशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. मतलब अगर टेम्परेचर सेम है तो ही के की वैल्यू कांस्टेंट रह पाएगी. अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एंड इफ द वैल्यू ऑफ के चेंजेस तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ रिएक्शंस कम टेम्परेचर पे बहुत स्लो होती हैं, बट एट हायर टेम्परेचर दे आर वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ दिस. नाउ आपके लिए इक्वेशन क्या है, सो इट इज गिवन बाय अर्हेनियस इक्वेशन. अर्हेनियस इक्वेशन. नाउ व्हाट इज अर्हेनियस इक्वेशन? अर्हेनियस इक्वेशन कहती है कि जो के की वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, दैट इज के इक्वल टू ई रेज्ड पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. तो यहाँ पे वेयर ए इज अ कांस्टेंट, ए को हम लोग कहते हैं अर्हेनियस कांस्टेंट, ई ए इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी. देन R is universal gas constant and T is temperature in Kelvin. So hope you have understood. A is a constant which is called Arrhenius constant, and EA is called activation energy. Now the question is, what is activation energy? So the amount of energy which is required to gain by reactants in order to हैव अ केमिकल रिएक्शन मीन्स कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में किसी भी रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी की और रिक्वायरमेंट होगी, कितनी एनर्जी उसको गेन करनी चाहिए और ताकि वो केमिकल इक्वेशन हो सके, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं. इफ सपोज दिस इज ग्राफ एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ एनर्जी लेवल. ये यहाँ पे एनर्जी लेवल का ग्राफ है, and this is, here we have extent of reaction. Now यहाँ पे क्या होता है, शुरू में reactant and then we have product. तो reactant की कुछ एनर्जी होगी, then they will gain some energy and उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, then डिक्रीज होगा, देन प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा. नाउ यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो ये है, और रिएक्शन यहाँ पे होगी. तो आपको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. जब ये रिएक्टेंट इतनी एनर्जी गेन करेगा, एटलीस्ट मिनिमम एनर्जी इतनी गेन करेगा, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. तो इसका मतलब इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी. नाउ ये क्या है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. तो पहले से रिएक्टेंट्स की कुछ एनर्जी ऑलरेडी पहले से रही होगी, और जितनी एनर्जी उसको और अभी गेन करनी है, एटलीस्ट जितनी एनर्जी उसको और अभी गेन करनी है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. और ये टोटल जो होता है, दिस टोटल एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी.
जिसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मीन्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स के पास जितनी एनर्जी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो जितनी और एनर्जी चाहिए, क्योंकि कुछ एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास पहले से ही होगी ना, अब इतनी एनर्जी उसको और चाहिए, तो जितनी एनर्जी आपको और चाहिए दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो होप कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि के की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो ये जो वैल्यू होगी माइनस EA/RT, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर इसका इंक्रीज़ होगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू है तो ये वैल्यू क्या होगी, उतनी इंक्रीज़ होगी। और ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, e⁻⁻ की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो के की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो के की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग कि के की हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर के इक्वल टू इतना है तो टेकिंग लॉग, अगर हम लोग लॉग ले लें बोथ साइड्स, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग होता है दैट इज ln k इज इक्वल टू, इट विल बिकम ln a माइनस EA/RT, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, e रेज़ पावर में है, एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल, दैट इज माइनस EA/RT। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन अब होगा क्या, क्योंकि k की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पे, एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ए तो कांस्टेंट है ही और R भी कांस्टेंट है, तो इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो मान लेते हैं लेट एट T इक्वल टू T1 के की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू K1, और दूसरी जो वैल्यू है एट T इक्वल टू T2, के की जो वैल्यू है वो K2 हो जाती है। तो ज़रा इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आगे, इट विल बिकम ln K1, ये वाली वैल्यूज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln A माइनस EA/RT1, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, एंड ln K2 विल बी इक्वल टू ln A माइनस EA/RT2, दिस इज सपोज इक्वेशन 3। नाउ subtract equation 2 from equation 3, तो it will become ln K2 minus ln K1 is equal to ln A minus ln A cancel, that is EA minus EA/R T2 plus EA/R T1। तो ln A minus B that is ln A by B, तो ln K2 by K1 is equal to, ये EA/R कॉमन आ रहे हैं तो EA/R into you will get 1 by T1, ये पॉजिटिव है, माइनस 1 by T2। सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ ln को आप लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर ऑफ 2.303 लॉग K2 by K1 इज इक्वल टू EA/R 1 by T1 माइनस 1 by T2। आप चाहो तो 2.303 को इधर ट्रांसफर कर सकते हो ऑन द राइट हैंड साइड। सो व्हाट विल यू गेट फ्रॉम है, ln K2 by K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसके आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसके आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो जो कि बेस्ड होंगे इस फॉर्मूला पे और इस फॉर्मूला पे, इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। तो ध्यान रखना है आपको, या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चंस पूछिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।